अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिस्कस करना शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री और आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं दे आर हाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड्स। पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड का क्या मतलब है कि इनके पास मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे विद एट लीस्ट 3 कार्बन एटम्स। मतलब ये कि जो इसका सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है कार्बोहाइड्रेट्स फैमिली का, उसके अंदर मिनिमम 3 कार्बन एटम्स हैं। मतलब 3 से ज़्यादा कम कार्बन एटम्स किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर नहीं है। एंड एक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, तो इनके अंदर या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है या फिर कीटोन ग्रुप होता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है कि इनके अंदर मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और एक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है, और जो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है उसके पास 3 कार्बन एटम्स हैं। मतलब कि उसके अलावा जो है वो 4, 5 से कार्बन का नंबर जो है वो इंक्रीज भी होता जाता है। क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं मोनोसेक्राइड्स, देन ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट। यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को 4 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्लास जो है दैट इज़ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स जो हैं ये सिंपलेस्ट शुगर हैं या सिंपलेस्ट कार्ब्स हैं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। और इसके जो मेंबर्स हैं उनके अंदर 3 कार्बन आइटम्स, 4, 5, 6 अप टू 7 तक हैं। मतलब कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनका कार्बन नंबर 3 से लेकर 7 तक जो है वो वेरी करता है। यानी कि इसी वजह से मोनोसेक्राइड जो होते हैं इनको फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम। अगर 3 कार्बन आइटम्स होंगे तो हम उनको ट्राइओस कहेंगे, अगर 4 होंगे तो हम टेट्रोस कहेंगे, 5 हों तो पेंटोस, 6 हों तो हेक्सोस और 7 होगा तो हेप्टोस कहेंगे। अब अगर एग्जांपल लें तो ग्लिसरल्डिहाइड आ जाता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोस, राइबोस, राइब्यूलोस। ग्लिसरल्डिहाइड क्या है, इसके अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं तो ये क्या हुआ ट्राइओस। ग्लूकोज और फ्रुक्टोस के अंदर 6 कार्बन एटम्स होते हैं तो ये हेक्सोस है। राइबोस और राइबुलोस जो है इनके अंदर 5 कार्बन एटम होते हैं, इनको पेंटोस कहते हैं। मोनोसेक्राइड्स की नेमिंग करते हुए हम 2 चीज़ों को देखते हैं। एक हम देखते हैं कि उसके अंदर ग्रुप कौन सा, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। और दूसरा हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लिसरल्डिहाइड की बात करें तो इसके पास 3 कार्बन है और एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम नाम क्या देंगे, इसको हम कहेंगे एल्डोट्राइओस है। एल्डोट्राइओस, एल्डो मीन फॉर एल्डिहाइडिक ग्रुप और ट्राइओस मीन के 3 कार्बन एटम। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की बात करें तो दोनों के पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो कितना है 6, लेकिन ग्लूकोज के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज के पास कीटोन ग्रुप होता है। इसलिए ग्लूकोज को हम क्या कहेंगे एल्डोहेक्सोस और फ्रुक्टोज को हम क्या कहेंगे कीटोहेक्सोस। राइबोस और राइब्यूलोस जो हैं इन दोनों के पास 5 कार्बन एटम होते हैं, लेकिन राइबोस के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, राइब्यूलोस के पास कीटो ग्रुप है। तो राइबोस को क्या कहेंगे, इट इज़ एन एल्डोपेंटोस और इसको हम कहेंगे कीटोपेंटोस। और जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, वाटर के अंदर बहुत इजीली सॉल्युबल होते हैं और इनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। मतलब कि ये मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते क्योंकि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड कैटेगरी आ जाती है दैट इज़ ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड बेसिकली क्या है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स हैं, कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। और कितने मोनोसेक्राइड्स, 2 से लेके अप टू 10 मोनोसेक्राइड का कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। यानी कि कंडेंसेशन रिएक्शन कौन से होते हैं जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स जो होंगे वो आपस में ज्वाइन करेंगे थ्रू द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और एक स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में कंडेंस हों तो जो प्रोडक्ट बनता है उनको हम कहते हैं डाइसेक्राइड्स। इसी तरह अगर 3 होंगे तो उनको ट्राइसेक्राइड्स कहेंगे, 4 होंगे तो टेट्रासेक्राइड्स, और इसी तरह अप टू 10 मोनोसेक्राइड जो जब वो कंडेंस होते हैं तो वो
अंडर ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं। जब वो 10 से ज़्यादा हो जाते हैं मोनोसेक्राइड्स, तो देन हम उनको पॉलीसेक्राइड्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो पहली कैटेगरी क्या थी, डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स के अंदर क्या आ गया, पहली एग्जांपल माल्टोस। माल्टोस हमें पता है इसके अंदर 2 ग्लूकोज के मोनोसेक्राइड्स होते हैं, यानी कि ग्लूकोज जो है वो मोनोसेक्राइड है, तो 2 ग्लूकोज रेजिड्यूज इसके अंदर होते हैं। सुक्रोज, सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलके बनता है। अगर ट्राइसेक्राइड्स की बात करें तो ट्राइसेक्राइड्स के अंदर जो है वो माल्टो ट्रायोज आ जाता है। और ये जो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं ये भी स्वीट इन टेस्ट होते हैं, लेकिन इनकी जो स्वीटनेस होती है दैट इज़ लेस देन द मोनोसेक्राइड्स। सबसे ज़्यादा जो स्वीट होते हैं वो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, देन ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं। और ओलिगोसेक्राइड्स की हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं क्योंकि ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट हैं, इनके दरम्यान में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, और जब ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये अपने जो इनके कंस्टिट्यूएंट मोनोसेक्राइड्स हैं उनके अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज़ पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स जो है वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट हैं मोनोसेक्राइड के, लेकिन उनके अंदर नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड जो है वो ज़्यादा है, यानी कि अप टू 10 जो है वो ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर आ रहे थे। तो जब मोर देन 10 होंगे और अप टू 100 और 1000 होंगे तो उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं यूजुअली इनका जो ये टेस्टलेस होते हैं, और हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो ये जो है वो अपने कंस्टिट्यूएंट मोनोसेक्राइड्स के अंदर कन्वर्ट होंगे, लेकिन इनकी हाइड्रोलिसिस जो होती है वो हम आगे लेटर ऑन सारे के सारे जो क्लासेस हैं इनको इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे। देन मैं आपको इनके फीचर्स जो हैं वो अलग से एक्सप्लेन करूँगी। तो पॉलीसेक्राइड जो होते हैं इनको हम फर्दर 2 सब क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स और हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। होमोपॉलीसेक्राइड्स कौन से होंगे, जिनके अंदर सिंगल मोनोसेक्राइड सब यूनिट्स मौजूद होंगे, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक 1000 मोनोसेक्राइड का एक पॉलीसेक्राइड है, यानी कि एक ऐसा पॉलीसेक्राइड जिसके अंदर 1000 मोनोसेक्राइड सब यूनिट्स हैं, और वो सारे के सारे मोनोसेक्राइड यूनिट्स एक ही सिंगल टाइप के हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, तो ऐसे पॉलीसेक्राइड को हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ होमोपॉलीसेक्राइड, क्योंकि उसके अंदर जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं वो सिंगल टाइप के हैं, एक ही जैसे हैं। और इसकी एग्जांपल क्या आ जाती है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन पता है हमें कि कार्बोहाइड्रेट की जो स्टोरेज फॉर्म है इन एनिमल वो है ग्लाइकोजन, और इसके अंदर सारे के सारे जो हैं वो ग्लूकोज रेजिड्यूज होते हैं। स्टार्च जो है ये प्लांट्स के अंदर स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, और ये भी ग्लूकोज से मिलके बने होती है। और एंड पे आ जाता है सेलुलोज, ये वुड के अंदर पाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हेटेरोपॉलीसेक्राइड। हेटेरोपॉलीसेक्राइड में क्या होता है कि जब जो कंस्टिट्यूएंट मोनोसेक्राइड होते हैं वो 2 डिफरेंट टाइप्स के हों, या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स हों, या 3 तरह के हों, या 4 तरह के, तो उनको हम कहते हैं हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। और हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स की फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज गैग्स। गैग्स स्टैंड फॉर ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन्स। सेकेंड है ग्लाइकोकंजुगेट्स, एंड थर्ड इज मुसिलेजेस। गैग्स जो होते हैं बेसिकली इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके साथ जो है वो एसिडिक ग्रुप अटैच होता है, और इसकी एग्जांपल क्या है, हेलोरोनिक एसिड एंड हेपरिन। हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सब को, गैग्स को भी। और ग्लाइकोकंजुगेट्स जो हैं हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कंजुगेशन करते हैं विद प्रोटीन्स एंड विद लिपिड्स। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स कंजुगेशन करेंगे विद लिपिड्स तो उनको हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स, और जब वो प्रोटीन के साथ कंजुगेशन करेंगे तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं मुसिलेजेस। मुसिलेजेस में एगर्स और पैक्टिन्स आ जाते हैं। फोर्थ जो कैटेगरी है दैट इज डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स। डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास कब आएंगे, जब हम कार्बोहाइड्रेट को जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उनको हम कहेंगे डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अब अगर ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तो उनके जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और उसकी एग्जांपल आती है ग्लूकुरोनिक एसिड
और भी होते हैं जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और कुछ होते हैं जब हम कार्बोहाइड्रेट की रिडक्शन कर दें, और रिडक्शन में जो है वो इसके एग्जांपल क्या आते हैं, अल्कोहल लाइक फॉर एग्जांपल सॉर्बिटॉल बनता है, मैनिटॉल बनता है, और डीऑक्सी शुगर्स जो हैं वो बनती है, जैसे कि डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल्स बनती कैसे हैं, और हम आगे सबका जो है वो डिटेल भी इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस जो होंगे उनमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।